अत्र हेतु माह, इसके विषय में हेतु दे रहे हैं महर्षि। सूत्र बोलिए, निष्क्रियस्य तदसंभवात्। निष्क्रियस्य आत्मनः तद असंभवात्, निष्क्रिय आत्मा का गति असंभव होने से। अब आइए लाइन पर, देखिएगा यहाँ पर कब से आप लोग परिच्छिन्न आत्मा है, एक देशी है, गमन करता है, वो नहीं है ना स्वामी प्रकाश देव जी, नहीं तो वो भी खूब दिमाग लगाते हैं, मानते नहीं। अरे भैया हम बोल रहे हैं, ऐसे थोड़े बोल रहे हैं, हम पढ़कर बोल रहे हैं ना, तो अपना दिमाग लगा रहे हो, नहीं समझे। कह रहा है पूर्व पक्ष कि बंधन का कारण की चर्चा हो रही है यहाँ पर, प्रसंग पूरा चल रहा है शुरू से, बंधन का कारण क्या है। तो कह रहे कि बंधन का कारण आत्मा की विशेष गति है कि आत्मा ने गति की और गति पूर्वक क्या किया, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण किया, यही तो बंधन का कारण है। तो महर्षि कह रहे गति नहीं कर सकता आत्मा, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है। निष्क्रिय से तदसंभवात्, निष्क्रिय आत्मा का गति असंभव होने से, जो स्वरूपतः निष्क्रिय है। और निष्क्रिय कौन हो सकता है बताइए, जो व्यापक है, विभु है। आकाश गति करेगा? जो सब जगह पहुंचा है, जो सर्वगत है, वो गति नहीं कर सकता। आत्मा विभु होने से गति नहीं कर सकता, तो आत्मा गति करके प्रविष्ट करेगा, ऐसा सब कहना सब असंभव है। तो आत्मा में गति संभव न होने से आप गति को भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं सकते, क्योंकि गति हो तब तो आत्मा को गति में, बंधन में गति को कारण मानोगे। गति है ही नहीं, क्योंकि वो निष्क्रिय है, विभु है। तो विभु निष्क्रिय आत्मा का उसमें गति संभव ही नहीं, तो फिर गति को कारण कहाँ से मानोगे? बात समझे नहीं समझे? आत्मा बंधन परमात्मा का होता है। यहाँ बंधन में कौन आता है, जीव आता है कि परमात्मा आता है? तो फिर परमात्मा कैसे आपने मान लिए यहाँ पर? हंसुआ के विवाह होता रहे, खुरपी के गीत गवाते रहे, वही हाल है। चल रहा है बंधन का बात, बंधन की बात में आपने परमात्मा को कैसे घुसा दिया? क्यों बोलते हैं? अरे हम बोल रहे हैं, महर्षि बोल रहे हैं। आत्मा जीवात्मा को नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं, ये जीवात्मा को संकुचित करना चाहिए। आपको विराट बना रहे हैं तो आपको समस्या क्या है? आपको भास्कर देव से विराट देव बना रहे हैं कि आप सब जगह समाये हुए हो, तो आप काहे संकुचित होना चाहते हो? सब जगह विराट है, तो वहाँ काठमांडू का अनुभव में होना चाहिए। होगा ना, जब तक देह भाव में इसलिए नहीं हो रहा है ना, देह से अतीत होइए तब देखिए सब हो जाएगा ज्ञान। देह से निकाल करके आत्म भाव में ले जा रहे हैं तुरंत। देखिए ये क्या है, यही तो अज्ञान है ना। जन्म जन्मांतर के देह के साथ इतना राग हो गया है कि महर्षि कहते हैं कि तुम व्यापक हो, वो कहता है नहीं जी हम तो व्यापक नहीं है, हम तो एक देशी है। जन्म जन्मांतर से राग हुआ है शरीर के साथ, इस कारण से हो गया। हम सर्वगत हैं, लेकिन सर्वगत होते हुए भी अज्ञान के कारण देह आदि में हमें राग हो गया है, इसलिए हम अपने को परिच्छिन्न मान लेते हैं। ये समस्या है। जिस समय तत्वज्ञान हो जाएगा और देह से अतीत आत्मस्थ होंगे, तब पता चलेगा। जैसे वामदेवासी महर्षियों ने कहा था, वो गर्भ में ही मुक्त हो गए थे। मैं ही मनु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही ये शुरू हुआ हूँ, शुरू के रूप में मैं ही भासमान हूँ, मैं ही पूर्व में मनु था, मेरा से ही सब जगत है। अहम वृक्षस्य रेरिवा, ऐसा करके तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया। मैं ही इन सब वृक्षों का प्रेरक हूँ। ये वृक्षों में हरियाली मेरे से ही आ रही है, इस प्रकार को उनको अनुभूति हुई। एक तो कहना होता है और एक अनुभव करना होता है। मैंने अनुभव किया, कैसे किया? देखो विभु हैं, व्यापक हैं, इस पर चर्चा चलेगी। आपके जितने प्रश्न के समाधान दिए जाएंगे। आत्मा गति नहीं कर सकती। क्यों? निष्क्रिय है आत्मा। हाँ, अब निष्क्रिय कौन हो सकता है? परिच्छिन्न कभी निष्क्रिय होगा? जो विभु होगा वही निष्क्रिय होगा। देखिए भाष्य में, देखिए लाइन, एक ही लाइन का भाष्य है इसमें। निष्क्रियस्य विभो पुरुषस्य गति असंभवात् इत्यर्थः। निष्क्रिय
विभु आत्मा का गति असंभव होने से। सूत्र कहते हैं स्पष्ट अर्थ है, कह दिया ना। पुरुष विभु है, हम ही तुम है, तुम ही हम है, भेद नहीं है ना। भेद बस शरीर के स्तर पर है, मन के स्तर पर है, आत्म स्तर पर कोई भेद नहीं है। हम में आप हो और आप में हम में, सब जगह है, तो सब एक ही। अब देखिए पूर्व पक्ष में लगे, बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है, समझिएगा इसको।